हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान हाई कोर्ट का जूनियर पे का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2 से 5 सितंबर के बीच में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको एग्ज़ाम देने के वक्त कोई भी इशू ना आए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए ये है कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और क्या चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं होगी। सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है अपना। अगर आपको कोई दिक्कत ना आए तो आप 2 एडमिट कार्ड्स लेकर जाइए। वहाँ पर चाहे आपको वो बोल दें कि एक ही एडमिट कार्ड अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लेकर जाइए। इसके बाद में आपको एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जिसके अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो। इसकी भी आपको 2 फोटो कॉपी कराकर लेकर रखनी है। 2 फोटो कॉपी से आपको ये हो सकता है कि आपकी एक फोटो कॉपी वो अलाउड करें, एक फोटो कॉपी आपको वो बाहर रखवा दें, पर फिर भी आप 2 फोटो कॉपीज लेकर जाइए। इसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, कलर फोटोग्राफ्स। उसके ऊपर कोई भी डेट नहीं लिखी होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को लेकर जाना होगा अपना पेन, या फिर आप अगर पेंसिल से लिखते हैं तो आप पेंसिल और शार्पनर ले जा सकते हैं। पेन जो है वो आप नया मत लेकर जाना। आप जिस पेन से अभी डिक्टेशंस लिख रहे हैं तो आप अभी 2-3 पेन अपने साइड में रख लीजिए एग्जाम के लिए, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले उन्हीं पेन से डिक्टेशंस लिखना, सो डैट एग्जाम में वो पेन अच्छे से काम करें। तो वो 2-3 पेन आप अच्छे से रख लीजिए। अगर आप पेंसिल से डिक्टेशन लिखते हैं तो पेंसिल से आप लिख सकते हैं। तो ये पेंसिल और पेन लेकर जाना है। स्टेनो डायरी आपकी अलाउड नहीं होगी, स्टेनो डायरी वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे, तो आपको स्टेनो डायरी लेकर नहीं जाना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे एग्जाम के टाइम पर ये ना हो कि आपके पास अभी फोटो कॉपी नहीं है, आप फोटो कॉपी कराने भाग रहे हैं, पेन लेने जा रहे हैं, पेंसिल लेने जा रहे हैं, ये सब दिक्कत ना आए। एग्जाम में पूरी प्रिपरेशन करके जाइए, जिससे डायरेक्टली जा करके आपको एग्जाम देना पड़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को लेकर जाना है। इसके अलावा बहुत से लोगों का अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि कीबोर्ड कैसा काम करेगा, माउस काम करेगा या नहीं करेगा। इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप जब एग्जाम लिखने बैठें तो आप डिक्टेशन लिख के जब फर्स्ट वर्ड टाइप करें, तो मान लेते हैं आपने फर्स्ट वर्ड जो है वो द टाइप करा, द टाइप करके स्पेस दीजिए। आप स्पेस देकर वापस से बैक स्पेस दबा करके देखिए, अगर वो द वर्ड आप हटा पा रहे हैं इसका मतलब तो बैक स्पेस काम करेगा। दूसरा, क्लिक काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए भी आप क्या करिए, द वर्ड लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद में क्लिक करके देखिए कि टी के आगे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है इसका मतलब क्लिक भी काम कर रहा है। ये तो सिंपल सा मेथड है जो आप वहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको करना चाहिए एग्जाम देने से पहले। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें ये लिखा है कि राइट क्लिक काम नहीं करेगा, बैक स्पेस काम करेगा, इसके अलावा डिलीट बटन काम नहीं करेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये सब काम नहीं करेगा, एरो बटन्स भी काम नहीं करेंगे, मतलब आप आगे पीछे नहीं जा सकते। पर शायद जो है वो लेफ्ट क्लिक काम कर सकता है, उसको आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। एग्जाम देने से फर्स्ट वर्ड टाइप करके ही आपको ये चेक कर लेना है, सो डैट आपको एक आइडिया लग जाए। अगर क्लिक काम कर रहा है इसका मतलब तो आप बाद में जाकर के भी उसको चेक कर सकते हैं, पर अगर क्लिक काम नहीं कर रहा होगा तो आपको उसी टाइम जो है वो अपना, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा उसको उसी टाइम चेक कर लीजिए कि आपके इस सेंटेंस में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, जैसे एस की जगह आपने कुछ और वर्ड लिख दिया है, इज की जगह आपने कुछ और वर्ड लिख दिया है। ये सब आप उसी समय चेक कर लेना, सो डैट आपकी जो मिस्टेक्स जो हैं वो उसी समय रिमूव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन सभी लोगों का है कि एग्ज़ाम में मैटर कौन सा बोला जाएगा। तो एग्ज़ाम में कौन सा मैटर बोला जाएगा, इस बात पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि एग्ज़ाम में मैटर बोला जाएगा। लीगल भी बोला जा सकता है, जनरल भी बोला जा सकता है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ लीगल ही मैटर आएगा। आपको ये जरूर लिखा गया है कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। आपको ये भी बोला गया है कि 8 मिनट का डिक्टेशन होगा और 100 मार्क्स का होगा या 50 मार्क्स का होगा। आपको ये कहीं नहीं बोला गया है कि लीगल ही बोला जाएगा। आज तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं बोला गया है कि इस एग्जाम के अंदर ये मैटर बोला जाएगा। आपको हर मैटर की प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं आप लोगों को दोनों मैटर इसीलिए प्रिपेयर करा रहा हूँ कि एग्जाम का हमको नहीं पता है कि एग्जामिनर कौन सा मैटर दे देगा, इसलिए हमको दोनों ही मैटर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रकाश बैच की क्लास होगी उसमें हम 2 डिक्टेशंस लिखेंगे, एक जनरल और एक लीगल, जिससे आप डेली 2 मैटर्स प्रिपेयर कर सकें एग्जाम तक। अभी तक हम लोग एक लिखते आ रहे थे, अब हम 2 मैटर्स लिखेंगे एग्जाम होने तक, जिससे आप डेली
डेली 2 मैटर्स अच्छे से प्रिपेयर करें, एक लीगल और एक जनरल। तो आपको दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है। अगर आप डेली लीगल लिखते जा रहे हैं ना, एग्जाम में अगर जनरल मैटर आ गया तो किसी से नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए आप दोनों ही मैटर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ लीगल आएगा तो हम जनरल नहीं करेंगे, दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको। तो ये ऑल इन ऑल सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करते हुए एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको इन 10 से 15 दिनों में फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को सारे लीगल वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। क्लास 1 या क्लास 2 से लेकर क्लास 15 तक मैंने A to Z सारे लीगल वर्ड्स कंप्लीट करवाए हैं। तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उनकी सारी स्पेलिंग्स याद कर लीजिए, उनकी सारी आउटलाइंस को 5, 10, 15 बार रिवाइज कर लीजिए, सो डैट एग्जाम में लीगल मैटर अगर आता है तो लीगल मैटर में कोई सा भी वर्ड ऐसा ना हो कि आपको उससे फेमिलियरिटी ना रहे। इसके अलावा जितने भी मैंने पंक्चुएशन रूल्स सिखाए हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है 6 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन रूल्स का, आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वो पंक्चुएशन रूल्स आपके मोस्ट ऑफ द पंक्चुएशंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपकी 90% पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाएगी। तो उनको पंक्चुएशन रूल्स को कर लीजिए। इसके अलावा आपको अपने सारे फ्रेजेस और ग्रामर जो है वो याद कर लेने चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। जैसे इज एज में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, आर अवर में दिक्कत होती है। इसी टाइप के जितने भी ग्रामर हैं, फ्रेजियोग्राफी हैं, इन सबको रिवाइज कर लीजिए। पूरी बुक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए इन दिनों में। इसके अलावा आपने जितनी भी आउटलाइंस बना रखी है अपनी कॉपी के अंदर, अलग से जो आउटलाइंस के ऊपर आपको डिफिकल्टी आती है उनको 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे बहुत से लोग एलिगेशन इलेक्शन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, वेयर वेदर के अंदर कंफ्यूज होते हैं, इज आर के अंदर, आर आवर के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो इस टाइप की जो सिमिलर आउटलाइंस हैं उनको अच्छे से देख लीजिए कि आप इन आउटलाइंस के अंदर दिक्कत ना करें। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले पैनिक कर जाते हैं। एग्ज़ाम में डिक्टेशन जब लिखवाया जाता है तो डर के मारे उनका जो मैटर है वो छूटने लग जाता है। तो पैनिक आपको नहीं करना है। आपको जो स्टार्टिंग में ट्रायल पैसेज बोला जाए उसी में आपको जो आपकी घबराहट है उसको ख़त्म करना है, और जब फाइनल पैसेज बोला जाए आप उसको अच्छे से लिख सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, आप घर में जब भी डिक्टेशन लिखें तो घर में ऐसा समझ के लिखिए कि यही आप जो मैटर लिखने वाले हैं ये फाइनल मैटर है, यही आपकी जॉब डिसाइड करेगा। उसी मैटर में वो डर लाने की कोशिश करिए माइंड में कि ये मैटर जो है वो एग्जाम में अगर आप लिखते तो कैसा लिखते। तो ये डर आप घर पर अगर लाने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में भी आपको वो डर जो है वो इतना नहीं डराएगा कि आपका मैटर जो है वो छूटने लगे। तो ये प्रिपरेशन आप घर में करने की कोशिश करिए। एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, 90 की स्पीड बहुत सारे बच्चों की है, अच्छे से आप लिख सकते हैं। आप बस डरना नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं आप, ये सोच करके एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सबका एग्जाम बहुत अच्छा होएगा, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। इस 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन में हमने काफ़ी सारे मैटर्स कवर कर लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली है। आई होप आप लोगों ने एक भी क्लास जो है वो नहीं छोड़ी होगी। अगर आपने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है तो आपके लीगल वर्ड्स तो सारे कवर हो गए हैं, जनरल में जितने हो सकते थे मैंने सारे कवर करवाए हैं। तो अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन है तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। यही माइंडसेट से आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम को अच्छे से देना। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पर्सनली टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।